नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का अपने ऑन प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं अपने सोलर सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट स्टार सूर्य के बारे में। देखिए, जो अपना है वो क्या है, दुग्ध मेखला, जो अपनी मिल्की वे है, आकाशगंगा, उसके केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 100 अरब तारों में से एक है। यानी अपनी जो दुग्ध मेखला है उसमें लगभग कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। उनमें से एक कौन है? उनमें से एक सूर्य है। और वो कितनी दूरी पर स्थित है दुग्ध मेखला के केंद्र से? 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। देखिए, सूर्य जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा स्टार होने के कारण, सबसे बड़ा पिंड होने के कारण इस सौर मंडल का प्रधान या मुखिया है। क्योंकि जो जितने भी ग्रह या उपग्रह हैं, जितने भी खगोलीय पिंड हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो क्या करते हैं? प्रकाश और ऊष्मा के लिए सूर्य पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? सूर्य पर निर्भर है। अच्छा, ये जो सूर्य है ये हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। कैसे करता है ये? जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है, जिस प्रकार अपनी पृथ्वी करती है, तो वो किस स्पीड से करता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में, जो हमारी आकाशगंगा है उसके केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। जिस प्रकार अपनी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 300, लगभग 365 दिन लगते हैं। उसी प्रकार सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। अच्छा, जिस प्रकार अपनी पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उसी प्रकार सूर्य क्या करता है? अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अब बात कर लेते हैं परिभ्रमण और परिक्रमण, इनमें क्या अंतर है। देखिए, परिभ्रमण मतलब होता है किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना, परिभ्रमण कहलाता है। मतलब अपनी ही जगह पर, अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। जबकि परिक्रमण क्या कहलाता है? रिवोल्यूशन क्या कहलाता है? यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिक्रमण। जिस प्रकार अपनी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक साल में यानी 365 दिनों में जो चक्कर लगाती है उसे क्या कहेंगे? परिक्रमण। और जो अपनी धुरी पर जिससे दिन और रात होते हैं चक्कर लगाती है उसे क्या कहा जाएगा? उसे परिभ्रमण कहा जाता है। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय पिंड है। सूर्य क्या है? एक गैसीय पिंड है जो किससे मिलकर बना है? जो गैसों से मिलकर बना है। क्लियर है? अच्छा, सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जो सूर्य है, जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, वो कहाँ होती है? सूर्य के केंद्र में होती है। कहाँ होती है? सूर्य के केंद्र में होती है। तो वहाँ पर ना द्रव, न ठोस, न गैस, किसी प्रकार का कोई पदार्थ नहीं होता है। जो भी पदार्थ होता है वो किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में देखने को मिलता है। देखिए, जो सूर्य एक गैसीय पिंड है तो इसमें किस किस गैसों का मिश्रण है? तो इसमें हाइड्रोजन कितनी है? हाइड्रोजन है 71%। हाइड्रोजन कितनी है? 71% है। हीलियम कितनी है? 26.5% है। हीलियम कितनी है? 26.5%। और जो अन्य गैसें हैं या अन्य तत्व हैं वो कितना है? 2.5%। वो कितने हैं? 2.5%। आइए अब देख लेते हैं सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। देखिए, जो सूर्य है उसकी पृथ्वी से औसतन दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य जो है अपनी पृथ्वी से कितना दूर है? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। क्लियर है? इतने दूर होने के बावजूद हम इसकी ताप और ऊष्मा को महसूस कर पाते हैं। समझिए सूर्य कितना गर्म होगा। जो सूर्य का व्यास है वो लगभग कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। कितना है सूर्य का व्यास? 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य अपने अक्ष पर किस प्रकार चक्कर लगाता है? पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। देखिए, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है।
जो सूर्य का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य का जो ऊर्जा है नाभिकीय संलयन की क्रिया से उत्पन्न होती है। सूर्य जो ऊर्जा को किस प्रकार उत्पन्न करता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया से उत्पन्न करता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के जो अणु है वो हीलियम में फ्यूजन होते हैं। क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं वो किस में फ्यूजन होते हैं? हीलियम में। जिससे क्या होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिससे अपार ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए, सूर्य की जो आयु है लगभग 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की जो आयु है लगभग कितनी है? 5 बिलियन वर्ष है। और जो सूर्य का प्रकाश है इसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। और जो सूर्य का ताप है उसका 2 अरबा भाग ही प्राप्त होता है। यानी समझ लीजिए कि अगर सूर्य का प्राप्त हो जाए तो हमारी पृथ्वी तुरंत ही जलकर भस्म हो जाएगी। हमें मात्र सूर्य का कितना ताप प्राप्त होता है, कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है? जितनी भी उसकी ऊष्मा है उसका 2 अरबवां हिस्सा ही प्राप्त होता है। सूर्य जो है पृथ्वी की तुलना से 109 गुना बड़ा है। अभी मैंने आपको बताया यह पृथ्वी से 3,33,000 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 3,33,000 गुना बड़ा है। इसमें अपनी जो पृथ्वी है ऐसी 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। जो सूर्य है उसमें कितनी पृथ्वी समा सकती हैं? 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। आइए अब बात कर लेते हैं सूर्य की संरचना के बारे में कि ये जो सूर्य है जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट स्टार है, इसकी संरचना किस प्रकार है। तो देखिए, सूर्य को संरचना के आधार पर 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी आंतरिक भाग और बाह्य भाग। कौन कौन सा? आंतरिक भाग और बाह्य भाग। आंतरिक भाग में क्या क्या आता है? आंतरिक भाग में आता है आपका कोर, विकिरण मंडल और संवहन मंडल। आंतरिक भाग में कौन कौन सा आता है सूर्य का? देखिए, जो कोर है, उसके बाद में आपका जो विकिरण मंडल है और जो संवहन मंडल है, ये किस में आता है? ये आंतरिक भाग में आता है। जबकि बाह्य भाग में क्या आता है? इसका जो कोरोना है और वर्ल्ड मंडल है या फिर प्रकाश मंडल है, ये तीनों किस में आते हैं? ये बाह्य भाग सूर्य के कहलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के सबसे आंतरिक भाग कोर के बारे में, जहाँ क्या होता है? जहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। क्या होता है? यहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्रिया हुआ करती है, जिससे क्या होता है? अपार ऊर्जा मुक्त होती है। अच्छा, इसके केंद्र का, सूर्य के जो केंद्र है इसका तापमान लगभग कितना है? 15 मिलियन डिग्री। कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री से। यहाँ पर सभी पदार्थ कैसे पाए जाते हैं? किस अवस्था में? अभी मैंने आपको बताया था प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य का जो सबसे गर्म भाग है वह क्या होता है? वह कोर होता है। कोई पूछे सूर्य का सबसे गर्म भाग क्या है तो आप क्या कहेंगे? सर, जो कोर होता है सूर्य का सबसे गर्म भाग होता है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होता है? अपार ऊष्मा मुक्त होती है। और इसका तापमान, कोई पूछे कोर का तापमान कितना होता है तो आप क्या कहेंगे? सर, इसका जो तापमान होता है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर है? कोर के बारे में क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब नेक्स्ट इसका जो वो का है विकिरण मंडल। अब पढ़ते हैं विकिरण मंडल के बारे में, यानी रेडिएटिव जोन के बारे में। देखिए, ये रहा आपका कोर। उसके बाद जो आता है वह आता है आपका विकिरण मंडल। क्या आता है? विकिरण मंडल आता है। देखिए, ये जो विकिरण मंडल है ये क्या करता है? कोर को चारों ओर से ढका हुआ है। ये देखिए, कोर को चारों ओर से ढके हुआ है। इसको क्या कहते हैं? इसको विकिरण मंडल कहते हैं। कोर से निकली हुई जितनी भी ऊष्मा है, कोर से यानी कि नाभिकीय संलयन के द्वारा जितनी भी ऊष्मा निकलती है तो ये विकिरण मंडल क्या करता है? उसमें कहाँ कैसे पहुँचती है? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुँचती है। यानी यहाँ पे जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी उससे जो भी ऊष्मा निकलेगी वो क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में विकिरण मंडल में पहुँचेगी। किस प्रकार पहुँचेगी? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में, यानी एक्स रे, गामा रे, फोटोन इत्यादि के रूप में विकिरण मंडल में पहुंचती है। क्लियर है?
अब बात करते हैं संवहन मंडल की। किसके बारे में? संवहन मंडल के बारे में। देखिए संवहन मंडल क्या होता है? यह सूर्य की आंतरिक संरचना का सबसे बाहरी परत है। ये जो संवहन मंडल है, ये जो संवहन मंडल आपको दिख रहा है, ये सूर्य की जो आंतरिक संरचना है उसकी सबसे बाह्य परत है। कैसी परत है? सबसे बाहरी परत है। अच्छा, यहीं से क्या होता है? कोर यानी नाभिकीय संलयन हुआ। नाभिकीय संलयन से जो भी ऊष्मा थी वो क्या है? विकिरण के रूप में यहाँ पर एक्स रेज, गामा रेज, इनके रूप, फोटान इत्यादि के रूप में यहाँ पहुंची। अब यहाँ से ऊष्मा क्या करेगी? आगे ऊष्मा का संवहन होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संवहन मंडल कहते हैं। ऊष्मा का क्या है? आगे संवहन होगा, तो इसको संवहन मंडल कहा जाता है। और ये क्या होता है? सूर्य की आंतरिक संरचना का सबसे बाहरी परत होता है। इस जोन में हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। ये जो आप बाहरी परत है आंतरिक कोर की संवहन मंडल में, यहाँ क्या होता है? हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन के बने हुए सेल पाए जाते हैं। और इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। इन्हीं के द्वारा क्या होता है? ऊर्जा का आगे संवहन होता है, यानी ऊर्जा यहाँ से इन्हीं के द्वारा आगे जाती है, आगे गति करती है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है संवहन मंडल तक। अब बात करते हैं प्रकाश मंडल के बारे में। यानी अभी तक हम लोगों ने जितना भी सूर्य के बारे में पढ़ा वो कौन से भाग में डिवाइड किया गया था? वो देखिए, वो किसके बारे में बताया गया था? आंतरिक भाग के बारे में। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? आंतरिक भाग के बारे में सूर्य के। अब हम पढ़ेंगे बाह्य भाग के बारे में। कौन कौन से बाह्य भाग के बारे में? तो सबसे पहले आएगा प्रकाश मंडल, उसके बाद वायुमंडल, उसके बाद सबसे अंत में आता है कोरोना। ये जो सबसे ऊपरी जो परत है, कोरोना कहते हैं, ये कब आता है? सबसे लास्ट में आता है। इसे आप कब देखते हैं? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तब आपको ये कोरोना की स्थिति देखने को मिलती है। आइए हम आगे चर्चा करेंगे इस पर। हमने सूर्य के जो आंतरिक संरचना के बारे में बात की थी, अब हम सूर्य की बाहरी भाग के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है? प्रकाश मंडल, जिसको क्या है? हम सूर्य के प्रकाश मंडल को देख सकते हैं, यानी सूर्य का वह भाग जो हमारे लिए दीप्तिमान है या दृश्य। इसका तापमान लगभग कितना होता है? इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं सौर कलंक के बारे में। सौर कलंक के बारे में, आपने कभी कभी सूर्य में क्या है? काले काले स्पॉट जैसे दिखाई देते हैं। किस प्रकार के स्पॉट दिखाई देते हैं? काले काले से स्पॉट दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो इनको क्या कहा जाता है? इनको सौर कलंक कहा जाता है। देखिए सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? सौर कलंक कहा जाता है। जिसकी खोज किसने की थी? जिसकी खोज गैलीलियो ने की थी। ये सौर कलंक के बारे में किसने बताया था? सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था। देखिए सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण की वजह से कुछ काले धब्बे बन जाते हैं। अब एक बात आप समझिए, नाभिकीय संलयन हुआ, सूर्य की जो ऊष्मा है वो आगे संवहन हुई, आगे गई, तो क्या होता है? आगे ऊर्जा जाने से वहां पर ऊर्जा की कमी के कारण कुछ क्या हो जाता है? काले धब्बे बन जाते हैं। ऊर्जा के स्थानांतरण के कारण कुछ काले धब्बे बन जाते हैं, और वहां पर जो काले धब्बे बन जाते हैं वहां का तापमान कितना होता है? वहां का तापमान लगभग 4000 से 1500 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। कितना रह जाता है? 4000 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है। सौर कलंक की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि या कमी होती है। जो सौर कलंक होता है उसकी संख्या में वृद्धि या कमी कितने वर्षों में होती है? 11 वर्षों में होती है। और ये जो सौर कलंक की प्रक्रिया है ये पूर्ण रूप से कितने समय में संपन्न होती है? तो यह पूरी प्रक्रिया लगभग 22 वर्षों में पूरी होती है। कोई आपसे पूछे ये जो सौर कलंक की क्रिया है, इसमें जो ब्लैक स्पॉट है इसकी संख्या में वृद्धि या कमी कितने समय में होती है? तो आप कहेंगे 11 वर्षों में होती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है? इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 22 वर्षों में पूरी होती है, या 22 वर्षों का समय लगता है। देखिए इस प्रक्रिया के कारण क्या होता है? जो चुंबकीय सुई है वो अपनी दिशा बदल देती है, और उसके बाद क्या होता है? जो टेलीविजन, रेडियो इत्यादि जितने भी ये उपकरण हैं इनमें क्या है? समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाता है? इनमें समस्या उत्पन्न हो जाती है।
अब बात करते हैं सूर्य के मंडल के बारे में। कौन से? वर्ड मंडल के बारे में बात करते हैं। देखिए अभी तक आपने ये प्रकाश मंडल के बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं वर्ड मंडल के बारे में। देखिए यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण होता है। यह क्या होता है? प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण होता है। और ये कब दिखाई देता है? ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली परत है। कभी कभी आग की लपटें भी निकलती हैं इनसे। कभी कभी आपने क्या देखा होगा, इस प्रकार की कुछ आग की लपटें भी निकलती हुई दिखाई देती हैं। क्लियर है? और ये किरणें किस रूप में निकलती हैं? एक्स रेज या गामा रेज में निकलती हैं। किस में निकलती हैं? एक्स या गामा रेज में निकलती हैं। अब बात करते हैं सौर ज्वाला की। जो आपने आग की लपटें देखी होंगी, इनको क्या कहा जाता है? इनको सौर ज्वाला कहा जाता है। देखिए सूर्य की सतह पर होने वाले वे विस्फोट जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य की सतह पर होने वाले वे विस्फोट, यानी जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन के जो अणु है वो हीलियम में फ्यूजन होते हैं, उस समय क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है, जिससे क्या होता है? जो हमें देखने से लपटों के समान दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? लपटों के समान दिखाई देती है। ये आप कुछ इस प्रकार से देख रहे होंगे। इसे क्या कहा जाएगा? इसे सौर ज्वाला कहा जाता है। देखिए तो सौर ज्वाला को हम लोग कहाँ से देख सकते हैं? उत्तरी ध्रुव से। अगर हम इसे देखते हैं उत्तरी ध्रुव में अगर देखें तो इसको उत्तरी ध्रुव में क्या कहा जाता है? इसको उत्तरी ध्रुव में बोरियलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव में बोरियलिस। और दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं और उत्तरी ध्रुव में क्या कहते हैं? अरोरा बोरियलिस कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सूर्य के सबसे ऊपरी परत यानी सबसे बाहरी परत कोरोना के बारे में। किसके बारे में? सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है यानी कोरोना के बारे में। किसके बारे में? कोरोना के बारे में। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। इसे केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन ही देखा जा सकता है। अभी आपको मैंने बताया था जो वर्ण मंडल है इसको कब देखा जा सकता है? इसको सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। लेकिन जो कोरोना है इसको कब देखा जा सकता है? इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन ही देखा जा सकता है। इसको क्या और कहा जाता है? इसको किस नाम से भी जानते हैं? तो इसको सूर्य के मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सूर्य के मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा इसका ताप कितना होता है? तो इसका ताप होता है 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अपने सोलर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।